सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मवर भाई, देसी देख बिना ब्रेक। फिलहाल तो हमारे के लाइव जुड़ गए हो और आज की जो कवरेज है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा का एक ईसा छोरा जो कि चाय की दुकान से सफर शुरू कराया था, यानी कि 2 रुपये की चाय की प्याली बेचा करता। उसके बाद सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और वो भी एक नहीं, लगभग न्यू कैश कहा के पूरा हरियाणा में कब्जा कर रखा है। लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल दादरी में मौजूद हाँ, और मेरा सामने हम देखने लग रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल है, और भाई उड़ाना है ऑस्कर हॉस्पिटल। ध्यान से देखो इस बिल्डिंग ने, ये उस हरियाणा के उस छोरे का कमाल है जो कि चाय की दुकान पर काम कराया करता, यानी कि चाय बेचा करता, और चाय बेचने तक लेकर हरियाणा तक का सफर क्यों करता कराया है डॉक्टर विपिन सांगवान। सीधी बात करेंगे, हमारा न्योंदा आया था, आज इनॉग्रेशन है इनकी, जो आज मुहूर्त है इसका हॉस्पिटल का, तो हम देखने लग रहे हो ऑस्कर हॉस्पिटल। यू दादरी में जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके ठीक सामने है, यानी कि ठीक वो काम हो गया भाई, बोले एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल के सामने प्राइवेट हॉस्पिटल। तो आज भीतर डॉक्टर विपिन सांगवान से बात करेंगे। हाँ जी, हाँ बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम ये देख सको भाई, सिक्योरिटी यानी कि ब्लैक कमांडो की तरह जो है ना मुस्तैद हैं, यानी कि पूरी तरह मुस्तैदी और मतलब हथियारों से लैस हैं। राम राम करते जी हमारे दर्शक। राम राम जी, राम राम सर। क्या नाम आपका जी? मेरा सहजराम है जी। आपका जी? सुरेश कुमार कमांडो, वाह जी वाह, सरखी दादरी। वाह जी वाह, 1 मैन आर्मी है। तो आज भाई बिना देर करें, ठीक चल रहा है, कोई प्राकृतिक आपदा तो नहीं? बिल्कुल। तो अच्छा, वाह जी वाह, राम राम करते। राम राम साहब। तो भाई तो हम देख सको दुम्मे ठा रखे हैं, और दुम्मे कौन से हैं? ये हैं अवन के दुम्मे हैं, क्योंकि अपनी परंपरा हरियाणा की, जब भी कोई अच्छा काम करा तो वो ये जवन तक शुरू होया करे है। तो डॉक्टर साहब किधर जी? विपिन सांगवान जी, ये मिल गया जी। बोले ध्यान तो देखो इस मानस ने। राम राम जी डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे दर्शकों ने भी राम राम करते। जय राम जी की जय राम जी। बोले तुमने बुलाया और हम चले आए। डॉक्टर साहब का न्योंदा आया था और हम पहुंच गए। एक बात है डॉक्टर साहब, लठ गाड़ दिया आपने दादरी में? लठ टाइम लगेगा, जब सुविधाएं मिल जाएंगी लोगों की तब इस लठ का बेरा लगेगा। यह बात भी सही है। जो सुविधाएं नहीं थी शहर में, हमने वो देने की कोशिश करी। हाँ बिल्कुल जरूरी है जी, कराओ जी प्रोसेस। बिल्कुल हवन जो चल रहा है उसकी जो पूर्णाहुति है उसकी प्रक्रिया चल रही है, और हमने वह जो कहानी है बड़ी जो देसी अंदाज में, वो सफर यानी कि चाय की दुकान तक लेकर, गांव में चाय की दुकान थी और उस तक लेकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, थोड़ी सी सुविधा तो हमने दिखा दिया। ये उड़ाना है भाई इमरजेंसी, यानी कि आपातकालीन, लगभग 100 बेड। जो मार्ग सूत्रों का हवाला तो जानकारी है कि इस हॉस्पिटल के अंदर लगभग 100 बेड हैं। तो ये देख सको भाई तुम, मतलब किसी 5 स्टार से कम नहीं है, और ये पूरा स्टाफ मुस्तैद है पूरी तरह से। हमारे दर्शकों ने राम राम करते जी। थोड़ा ठाडू बोलो तो हम तो इसे कि मैं आज प्रसाद प्रसूत नहीं खाया। राम जी सबको। क्या बात है, हमने मौन वरदान कर रखा है। राम राम जी। चलो खैर, कभी कैमरा फेस को नहीं कराया होगा। खैर जो इनका काम है वो ये मुस्तैदी तक करेंगे। तो हम देखने लग रहे हो भाई, जिस तरह 5 स्टार सुविधा होया कर हैं उस तरह की सुविधाओं से लैस है। तो पूछेंगे विपिन सांगवान जी ने, अगर भाई यू चमत्कार कराया क्यों कर है? हरियाणा का जो छोरा है, देसी छोरा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ डॉक्टर साहब के साथ बातचीत भी चलती रहूँगी। जी जी जी, तो कैमरा मैन थी कौन शामी जी। तो डॉक्टर साहब मतलब यूँ का आग्रह भी चमत्कार को नमस्कार। तो यू इतना बड़ा जो चमत्कार है यू क्यों कर दिया आपने? क्योंकि जो एक थॉट प्रोसेस होया करे, चाय की दुकान थी आपकी गांव में, तो थोड़ी सी बड़ी दुकान कर लेंगे चाय की, इतना ही होता मामला, इतना बड़ा ख्वाब, और वो भी कई शहरों में। ऐसा है, देखिए मैं गांव में पला बड़ा हुआ हूँ, और गांव में रहते रहते हेल्थ की जो फैसिलिटी है आज तक गांव में नहीं पहुंचा पाई, वो सरकार भी नहीं पहुंचा पाई और चिकित्सक भी नहीं पहुंचा पाए। तो हमने देख लिया सरकारी के सामने खोल दिया। नहीं ऐसा नहीं है, सरकारी के सामने खोला, जहाँ पे अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी, लोकेशन अच्छी मिलेगी, कंपैरिजन भी बेरा पड़ जाएगा थोड़ा। कंपैरिजन सरकार से कोई कंपैरिजन नहीं है, मगर वास्तविकता ये है कि लोग जब सिविल हॉस्पिटल में आते हैं और यहाँ अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती, वो दरकार ठोकरे खाते इधर उधर भटकते हुए सामने आ जाते हैं, तो ये ज्यादा बेटर लगता है। बिल्कुल ठीक बात है। और अफोर्डेबल प्राइसेस में अगर कोई चीज मिल जाए और उनकी जान बच जाए, या कोई इलाज टाइम पे हो जाए, डिलीवरी टाइम पे हो जाए, आपके घर में खुशी आ जाए, आपके मरीज को हार्ट अटैक हो जाए, इन चीजों का इलाज
तो विपिन जी एक बात देखो ना, आप जिस तरह कोई भी एक अच्छा बिजनेसमैन होया करे, वो मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट है इसी जगह पर कराया करे जितना वह कई गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो दादरी एक तरह से ऐसा एरिया है जितना कोई इस तरह की संभावना को लग गई थी कि भाई कुछ इस तरह की चीज़ को मल्टीप्लाई करा जा सके है। तो मतलब पैसा कमाने का उद्देश्य होता तो कितने कितने और उसी उसमें दिल्ली जी से उसमें करवा रहे। आप पत्रकार हैं, हरियाणा का दादरी जो जिला बना है इससे पहले ये तहसील थी और सबसे बड़ी तहसील थी आंकड़ों के अनुसार। इससे पोटेंशियल एरिया हो ही नहीं सकता। लेकिन विकसित अगर विकास की दृष्टि से अगर आप देखा तो कुछ न कुछ पिछड़ा हुआ है। और विकसित किसी चीज को विकासशील से विकसित बनने में टाइम लगता है और उस आयाम को दर बदर अगर हम देखें, परत दर परत उठा के देखें तो उसमें आप जैसों का, हमारे जैसों का, इन जैसों का सबका सहयोग रहता है। इसमें विपिन सांगवान का क्या रोल होगा दादरी को विकसित करने में? दादरी को विकसित करने में विपिन सांगवान का कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ चिकित्सा व्यवस्थाओं तक सीमित है। वो भी तो विकास का हिस्सा है। नहीं, चिकित्सा व्यवस्थाओं में हम प्रतिबद्ध हैं कि यहाँ पे 24/7 जो फैसिलिटीज हम लिख के दें उनको यहाँ पे लेके आए। न्यूरोलॉजी की फैसिलिटी है, मेडिसिन की है, सर्जरी की है, गायनी की है, ऑर्थो की है। जैसे हार्ट अटैक है, अब यहाँ 60 किलोमीटर के रेंज में अगर हार्ट अटैक हो जाए तो कोई फैसिलिटी नहीं है। हमने सबसे पहले यहाँ पे कैथ लैब लगाई है, जो कैथ लैब स्टंट डालने का काम करेंगे। कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे 24/7 रहेगा। उड़ीसा के डॉक्टर हम यहाँ पे अपॉइंट किए हैं जो समझते हैं कि यहाँ पे फैसिलिटी दी जाए तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो इसका गेला गेला दादरी का थोड़ा वाक एंड टाक में करेंगे, आप थोड़ा हॉस्पिटल भी देख लेंगे। दर्शक कैमरामैन तक कहूँगा थोड़ा सा नून से चले जाओ, नून, हाँ न्यू उधर से हो जाओ। तो डॉक्टर साहब जैसे मतलब दादरी का गेला गेला है, जैसे और भी आपने जैसे जज्जर की बात करा, जींद की बात करा, पानीपत की बात करा, तो जगह जगह मतलब जो है ना हॉस्पिटल खोल रखे हैं। रोहतक में बना रखा है, जींद बना रखा है, दादरी बना रखा है, उसके बाद जज्जर स्टार है मेरे ख्याल से, 7 स्टार। सात हो चुके हैं और 3 पैरेलल पाइपलाइन में है। यमुनानगर है, कैथल है और सिरसा है हमारे पाइपलाइन में है। जी जी। अच्छा तो हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तहसील लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर छोटे हॉस्पिटल बनाने का और ट्रांसपोर्टेशन का ऐसा एक आयाम बनाना चाहते हैं कि चिकित्सा के अभाव से कोई आदमी ना रहे, वंचित ना रहे। चलो डॉक्टर साहब, आपके साथ हमारी पहले भी डिस्कशन हुआ है। एक घटना आप बता रहे थे आपके जीवन में जो घटी, भाई जैसे जो हॉस्पिटल में कोई आया आपके पास, थोड़ा सा वो मैं दर्शकों घटना वो बड़ी मार्मिक घटना है और वो घटना आज भी मुझे जब याद आ जाती है तो मन काफी कुंठित होता है उसको सोच के। एक बार जब मैं फर्स्ट हॉस्पिटल बनाया तो एक दलित वर्ग का आदमी जिसके बेटे को मेनिंजाइटिस बीमारी थी वो मेरे पास आया। उसने पूछा जी मेरे बेटे के इलाज में कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा बाबा जी 15 दिन लगेंगे। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसको क्या चाहिए? मैं कहा इसको वेंटिलेटर चाहिए और महंगी दवाइयाँ चाहिए। उसने अपने कपड़े उतार के रख दिए और जो उसने हालात बताई कि जी बेचने के लिए गहने नहीं है, गिरवी रखने के लिए जमीन नहीं है, बेटी की इज्जत में गिरवी रख नहीं सकता, मेरे बेटे को अगर आप इलाज दो तो दो, नहीं मरने दो मरने दो। मैंने कहा मेरे जीवन का मूल उद्देश्य यही है जी, जीवन को बचाना। उस दिन के बाद मैंने ये लिया कि जहाँ भी हॉस्पिटल बनाया जाए एक बेड वेंटिलेटर के समेत वो हमेशा ऐसे आदमियों के लिए रिजर्व्ड है। वो किसी कास्ट के लिए नहीं, वो निर्धन और नीडी पीपल्स के लिए है। वो किसी टाइम उसकी फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। तो चलो विपिन जी, ये जो आपके अंदर जो एनर्जी है यानी कि जो ये पावर है, जो इसका सोर्स क्या है आपका चार्जर कौन सा है? चार्जर माता पिता ने बचपन से शिक्षा दी है कि निर्धन, गरीब, दबे कुचले जो लोग हैं इनकी जिस तरीके से भी आप मदद कर सकते हो करो। और हेल्थ एक अच्छा माध्यम है, अच्छा प्रोफेशन है, मैं ये कहूँगा। तो जो डॉक्टर विपिन सांगवान का, क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपना सपना होया करे लाइफ में, जिसको उसकी कंप्लीट करने की तमन्ना होया करे, जिसके लिए वो पूरी उठापटक कराया करे। तो आपका सपना पूरा हो लिया या और इससे बड़ा सपना है? नहीं, सपना नहीं देख रहे जी, हम वास्तविकता में यकीन करते हैं। अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस हरियाणा प्रदेश की सेवा करने की तो हम वो भी करेंगे। अगर बाहर से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी हम वहाँ भी जाएंगे। जहाँ भी हेल्थ फैसिलिटीज का लैक होगा, गैप होगा, गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया डिलीवरी सिस्टम और लोगों की जरूरत, जहाँ पे भी वो गैप लगेगा और मैं अगर उसको भरपूर कर सकूंगा तो मैं अपनी
अंतिम सांस तक ये प्रयास रहूंगा कि इस मानवता का ये जीवन काल समर्पित किया जाए मानवता के प्रति। चलिए डॉक्टर साहब, हम ज़्यादातर वैसे देखा बिजनेसमैन तो और भी देखे हमने, लेकिन आपके अंदर एक अलग सा एक वो है भी, जिस तरह एक नहीं आग्रह, एक मोटिवेटर भी हो और डॉक्टर भी हो। तो खास तौर पर जब लाइव जो हमारी ऑडियंस जुड़ रही है, खास तौर पर जो नौजवान तबका है जिन्हें कितने नौकरी नाकरी तो मिली नहीं, वो अपना दम पे कामयाबी के उस मुकाम पर क्यों कर पहुंचा है, उसके लिए कोई मूल मंत्र दे। देखिए, नौजवानों को, जवानों को मैं तो अपने फैसिलिटी हेल्थ के बारे में ही मोटिवेट कर सकता हूँ। एक तो जब भी रक्तदान शिविर लगे आपके इलाके में, जहाँ पे भी लगे, तो रक्तदान शिविरों में बढ़ चढ़कर भाग ले। महिलाओं को मेरा जो प्रेरणा है कि वो नित्य क्रम अपना जांच करवाएं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं एनीमिक होती हैं हमारे यहाँ पे, बिलो पॉवर्टी लाइन। जो लोग, गवर्नमेंट ने अच्छी फैसिलिटी बना रखी हैं, उनका पूर्ण रूप से उपयोग और लाभ लें। और बेटियों के लिए मेरा है कि जैसे सरकार ने भी नारा चला रखा है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, उसको भी सार्थक करने के लिए जीवन में, और जो 10वीं और 12वीं पास बच्चे हैं वो पैरामेडिक्स के कोर्सेज कर सकते हैं, स्टाफ नर्सिस के कोर्स कर सकते हैं, अलाइड सर्विसेज में आ सकते हैं। तो इस तरह के कोर्सेज करके वो अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं और इस मुहिम में भाग ले सकते हैं, राष्ट्र निर्माण में भाग ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो भाई डॉक्टर विपिन सांगवान जिनने की भाई मतलब लगन और मेहनत है एक ऐसा सफ़र की शुरुआत करी थी, जिसका सफ़र का एक छोर हम देखने लग रहे हैं और इस डाल के और भी कई छोर हैं। तो टेम पे तो हमने जो है इसे तरिया के देसी मोटिवेशन जो हमारा ये प्रोग्राम है, इसमें इसे हरियाणा के जो किरदार हैं जिन अपने दम पर सफलता का वो मुकाम हासिल कराया, उन तय तारती मिलवाते रहेंगे। हाँ जी, अगली कड़ी पानीपत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कि एक तरह से ये श्रृंखला सी है। तो अगला पड़ाव हमारा जो है वो पानीपत में तो हमने देखने मिलेगा, और इसी तरह की उठापटक खतर बने रहो संसार क्रांति के गिले। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू और वीडियो की शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि मजा आवे भरपूर। ठोको शेयर, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। देसी खाने का ले हो स्वाद आनंद आ रहा भाई, आज भंडारा ला रखे हैं।